हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा टाइप ना जो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये कौन से टाइप होंगे, तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपये में क्या दोस्तों, 1 रुपये में 12 संतरे बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। ठीक है, यानी कितने संतरे बेचूं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले देखिए, और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, यानी कि सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, वो हमेशा अपने आप में क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। यानी ये अगर मान ली किसी वस्तु को हम 420 रुपया में खरीद के लाए हैं, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है दोस्तों, 100% है। क्या ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं इसे बेचा हूं, ठीक है, इसे अगर मैं इसे बेचा हूं तो मुझे ना 10% का लॉस हो गया। क्या है दोस्तों, 10% का लॉस हो गया। लॉस प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10% है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भैया, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए अगर हमें लॉस हुआ है ना, तो 100 में से 10 को घटा लेंगे। क्या हो गया दोस्तों, 100 में से 10 को घटा लेंगे तो 90 हो गया। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा ना, 90 हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम डायरेक्ट 90% निकाल लेंगे ना, अगर 420 का अगर हम 90% निकाल लेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस। यानी कि जीरो से जीरो कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, और 42 के गुना 9 से करेंगे तो 420 में से 42 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इतना आंसर आएगा, यानी कि सीपी हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन भैया हमें ये समझाना आपको नहीं चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर फिर से मैं कह दूं कि अगर किसी वस्तु को बेचे हैं तो मुझे कितना का मुझे प्रॉफिट प्रतिशत मिला है, कितना रुपया का मुझे कितना प्रॉफिट प्रतिशत मिला है, तो मुझे 25% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, तो हम 100 में क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्रॉफिट हुआ है 100 में, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो 100 में हम 25 को जोड़ देंगे, यानी 125% में ना, यानी कि 125% में वस्तु को हम बेचे होंगे। ठीक है, 125% में वस्तु को हम बेचे होंगे। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि अगर हमें हानि होगी तो हम ना 100% में उतना प्रतिशत को घटा लेंगे। ठीक है, अगर हमें लाभ होगा, ठीक है, तो उतना प्रतिशत हम ना 100% में जोड़ देंगे, हमें सेलिंग प्राइस का प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का प्रतिशत मिल जाएगा। अब आप इतना समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पे 20% की हानि होती है। क्या दोस्तों, 20% की हानि होती है। देखिए, और हानि होती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं भैया कि यहाँ पे जो वस्तु है वहां यहाँ पे 2 बार बेचा जा रहा है। क्या दोस्तों, 2 बार बेचा जा रहा है। यहाँ पे वस्तु जो है 2 बार बेचा जा रहा है। एक बार बेचा गया है तो 20% की हानि हो रही है, और दूसरा बार बेचने का राय कर रहा है, यानी कि प्लान बना रहा है। तो यानी ये दूसरा बार बेचेगा जरूर। ठीक है, दूसरा बार बेचेगा तो वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 बार बेचा है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस से फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड मान लेंगे। ठीक है, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ना ये नहीं ज्ञात करना है कि कितना निकालना है। ठीक है, देखिए हमें SP1 जो है, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है उसे हम प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है, उसे हम प्रतिशत में निकालेंगे, और SP2 यानी कि सेलिंग प्राइस सेकंड जो है उससे भी हम क्या किसमें निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। यानी कि फर्स्ट बार जब बेचा गया तो 20% की हानि होती है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया हूं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है ना भैया, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर आपको लॉस हुआ है तो 100 में से उतना घटा देंगे, यानी कि कितना का लॉस हुआ है दोस्तों, 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, कितना का लॉस हुआ है तो 20% लॉस हुआ। अगर 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, 80%। और फिर से हमें दूसरा का बेचना चाहते हैं तो हमें 20% का लाभ चाहिए। यानी उस वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे, यानी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं 100 में हमें जोड़ना होगा 20 को, तो 120% हो जाएगा। ठीक है, 120% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ये देखिए, ये इतना जो पार्ट है ना, इतना मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं इतना पार्ट नहीं समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये माइंड में सोचना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 रुपये में 12 संतरे, यानी एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम 1 में 12 से भाग देंगे तो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ये लिख देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद ना यहाँ पे गुणा का
चिन्ह देना होगा, देखिए गुणा का चिन्ह देना होगा। उसके बाद ना यहाँ पे आपको sp1 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे sp2 लिखना है। क्या दोस्तों, sp2 लिखना है, ठीक है, sp2 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1/12 लिख सकते हैं और यहाँ पे गुणा sp1 का मान कितना है भैया, sp1 का मान कितना है 80 है, तो हम 80 लिखेंगे, ठीक है। और sp2 का मान कितना है, तो sp2 का मान कितना है भैया 120 है, तो हम 120 लिखेंगे, ठीक है, 120 लिखेंगे। अब जो जो कटेगा उसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 12 से 12 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें मान आ चुका है, क्या दोस्तों मान क्या आया है, तो यहाँ पे 1/8 आया है। कितना आया, 1/8 है। यानी आप इस जो फ्रैक्शन मिला, इस फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, यानी ये देखिए हम ये जो लिखे थे 1/12 लिखे थे, इसका मतलब था कि 1 रुपया में 12 संतरे बेचा जा रहा था, 1 रुपये में 12 संतरे बेचा जा रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 रुपये में 8 संतरे बेचना होगा, ठीक है। तभी हमें क्या दोस्तों 20% की लाभ होगी, ठीक है, तभी हमें 20% की लाभ होगी। आप इतना बात समझ गए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए इस प्रकार के वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 रुपये में 1 रुपये की 12 टॉफियां बेचने पे, क्या दोस्तों 1 रुपये की 12 टॉफियां बेचने पे एक व्यक्ति को 40% की क्या होती है दोस्तों, नुकसान होती है, यानी कि हानि होती है, ठीक है। तो वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उससे 20% का लाभ हो, ठीक है, उससे 20% का लाभ हो। तो भैया इसमें हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको sp1 sp2 अपने मन में सोच लेना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो 40% की हानि होगी, तो यानी कि sp1 क्या हो जाएगा दोस्तों, sp1 क्या हो जाएगा, sp1 कितना हो जाएगा भैया, तो क्या हो जाएगा, अगर 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60% आ जाएगा, ठीक है, 60% आएगा। sp2 कितना होना चाहिए दोस्तों, 20% लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो sp2 कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे, यानी कि sp2 हमारा कितना होना चाहिए, तो ये 120% होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे दिया गया 1 रुपये में 32 टॉफियां क्या किया जा रहा है दोस्तों, खरीदी जा रही है, ठीक है, सॉरी दोस्तों बेची जा रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sp1 नीचे लिखेंगे, यानी कि 60 हम नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों sp2 यानी कि 120 लिखेंगे, ठीक है। अब जो कटेगा उसे काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 60 से ये 2 बार में कटेगा और ये 2 इसको 16 बार में काट देगा, ठीक है, ये 2, यानी हमें क्या मिल रहा है दोस्तों 1/16 मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 1 रुपया में हमें 1 रुपया में 16 टॉफियां बेचनी पड़ेगी, ठीक है, 1 रुपया में 16 टॉफियां बेचनी पड़ेगी, तभी हमें ना 20% का लाभ प्राप्त होगा, तभी हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप इतना बात समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया है ना, क्वेश्चन दिया गया है कि 40 रुपया में 45 नींबू बेचने पे, ठीक है, 40 रुपया में 45 नींबू बेचने पे, ठीक है। यहाँ पे 40 रुपया है भैया, 40 रुपया में हम 45 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। 40 रुपया में हम 45 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि होती है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों 80 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम 100 में से अगर हानि हुई है तो हम 100 में से घटा लेंगे हानि को, ठीक है, और फिर से इसमें गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से अगले लाइन में बोला जा रहा है ना, हमें 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि sp2 क्या हो जाएगा दोस्तों, sp2 क्या हो जाएगा, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है ना लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी नींबू बेचने होंगे, ठीक है, 2400 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा। जो देखिए दोस्तों जो कटेगा उसे काट लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये 40 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, ये 2 बार में, ये कटेगा 60 से, ठीक है, 60 से 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब ये 15 चौका 60 कटेगा, 15 चौका सॉरी 15 45, ये 15 चौका 60, यानी कि ये क्या आ रहा है दोस्तों 4 हमें कितना मिल रहा है दोस्तों 3 मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4 रुपया में 3 टॉफियां हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 रुपया में हमें 3 टॉफियां बेचनी होगी। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है ना कि हम 2400 रुपए में कितना टॉफियां बेचे, 2400 रुपए में कितना टॉफियां बेचे। यानी देखिए ये जो 4 है अगर हम इसे 24 बनाना होगा, अगर ये 4 है तो इसे हमें 24 बनाना होगा, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया मैथ आपका बाप का या मेरे बाप का जागीर नहीं है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर 6 से गुणा किए हैं तो नीचे भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 चौका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 24 और ये 6 3 18, कितना 6 3 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि
अगर 24 रुपया में आप 18 नींबुआ बेच सकते हैं। ठीक है, 18 नींबू बेच सकते हैं, 18 नींबू बेच सकते हैं, यानी कि 24 रुपया में 18 नींबू आपको बेचनी होगी, तभी आपको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 24 रुपया में आपको 18 नींबू बेचनी होगी, तभी आपको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस प्रकार के इन क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो हानि होती है, तो 12 संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। भैया 12 संतरे का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप अब यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें एसपी, ये तो हो गया हमारा। अगर हम इसमें से ये हमारे देखिए इसमें हमारा SP1 तो दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे कि SP2 तो नहीं दिया गया है, SP2 नहीं दिया गया, तो SP2 कैसे निकालेंगे। देखिए आइए मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। SP1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में से यहाँ पे 20% हानि होती है, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें SP2 नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भैया ये देखिएगा, ये 12 संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12 संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम 12 संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो देखिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो दोस्तों, अगर हम उसे क्रय मूल्य ज्ञात अगर हम उसे 100% पे बेच देंगे, 100% पे बेच देंगे, तो उस पर हमें न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे हम इस पर बेचेंगे तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ठीक है, यहाँ पे 100% में अगर हम वस्तु को बेच देंगे तो न हमें लाभ होगा और न ही हानि होगी। और यही जो 100% होता है ना भैया, यही जो 100% होता है, ये हमेशा ये जो हमेशा होता है, ये क्या होता है, CP होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, और हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं भैया कि आप ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस, जो सेकंड सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100%। तो हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन का आंसर हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पे, ठीक है, तो एक व्यक्ति को कितना 20% की हानि होती है, यानी कि 80 हो जाएगा यहाँ पे। और हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्यों, SP2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कटेगा उसे काट लेते, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 6 दूना कितना, 12, 6 दूना 12, ये क्या हो जाएगा, 5 रुपया 6 पैसा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 5/6 हो जाएगा। सॉरी, कहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कटा है, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 और 8 6 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 6 48 हो जाएगा। यानी कि 5 रुपये में, ठीक है, 5 रुपये में कितना, 5 रुपया में कितना, 48 संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो हमें ना हमें बेचने नहीं होंगे, यानी कि 5 रुपया में 48 संतरे का दाम कितना हो रहा है दोस्तों, 48 है। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस का निकाले, ठीक है, तो हमें बेचने का यहाँ पे झंझट नहीं आया है। झंझट हम बेचने का नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे 5 संतरे का मूल्य कितना हो रहा है दोस्तों, 48 संतरे का मूल्य कितना हो रहा है, 5 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 12 संतरे का मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें इससे 12 बनाना होगा। ये जो 48 संतरा है ना, इससे हमें 12 बनाना होगा। ठीक है, इससे हमें 12 बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए 48 को अगर हम 12 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 12, इसमें हमें 4 से भाग देना होगा। ठीक है, अगर हम नीचे 4 से भाग दें तो हमें ऊपर भी 4 से भाग देना होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे हमारा ये कट के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, नीचे तो हमारा 12 हो जाएगा, और ये 5/4 है। अगर हम 5/4 को सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं 5/4 कितना आएगा, ऐसे तो मुझे मालूम है कि ये 1.25 आना चाहिए। हाँ देखिए, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा, देखिए 4 से अगर 5 में हम भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 4 एकम 4, ये कटेगा 1 और 0, और फिर से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये 8 4 दूना 8, और ये फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 0 और 5 चौका 20। ठीक है, ये 20 से कट जाएगा, यानी कि हमें कितना मिलेगा, अगर 4 में 5 से भाग देंगे, अगर सॉरी 5 में हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा कितना, 1.25 मिलेगा। ठीक है, 1.25 और 1.25 और नीचे हमारा 12 आ जाएगा, यानी 12 संतरे को अगर हमें बेच 12 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, वो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। कितना, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, यानी 2.25 पैसा हो जाएगा। यानी 12 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। तो भैया आपको ये आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपये में 4 संतरे बेचकर एक आदमी को 25% का लाभ होता है, तो वह 1 रुपये में कितने संतरे खरीदेगा, ठीक है, खरीदता है, वह 1 रुपये में कितना संतरे खरीदता है। यानी कि हमें फिर से क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है, खरीद देता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने की 100 का SP2 हमें 100 मानना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम डायरेक्ट बनाते हैं क्या, 1 रुपये में 4 संतरे बेच रहा है, तो उसे कितना 25% का लाभ होता है। यहाँ पे हम क्या लाभ हो रहा है, तो हम 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। और हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का निकालना है, तो हमें 100 से गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है। और ये देखिए ये कटेगा तो 25 चौका, ठीक है, और ये देखिए ये 25 चौका और ये 25 पच्चे, ठीक है, ये 25 पच्चे, ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, 1/5 बचेगा, ठीक है। यानी 1 रुपया में 5 संतरे खरीदता होगा, ठीक है, 1 रुपया में 5 संतरे खरीदता होगा, कितना, 1 रुपया में 5 संतरे खरीदता होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1 रुपया में कितना संतरे खरीदता होगा, तो 5 संतरा खरीदता होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ भैया आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं भैया, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इस तरह का वीडियो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में आप अपना राय जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के मैं आपके साथ वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए जय हिंद।